आज हम बात करने वाले हैं बीटीएस के एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे हम फैन थ्योरी में 8 मेंबर बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में वो एक रियल ट्रेनी था जो डेब्यूट से बिल्कुल पास था लेकिन फाइनल लाइनअप में नहीं आ पाया। और अगर आप BT21 के बारे में जानते हो तो उसमें 8 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके पीछे का क्या राज है? एक्चुअली बीटीएस जब डेब्यूट होने वाले थे तो 8 मेंबर्स थे। वो 8 मेंबर से साथ में डेब्यूट होने वाले थे, बट ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो 8 मेंबर नहीं 7 मेंबर्स डेब्यूट हुए। चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था। तो बीटीएस जब प्री डेब्यूट स्टेज पर प्रैक्टिस कर रहे थे 2011 में बिग हिट एंटरटेनमेंट की ट्रेनिंग रूम्स में लगभग 30 ट्रेनीज एक साथ मेहनत करते थे। उनमें से एक था किम जे युन। कौन था किम जे युन? किम जे युन एक टैलेंटेड डांसर और परफॉर्मर था जिसे बिग हिट के स्काउट्स ने पिक किया और बीटीएस के मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग रूम्स भी शेयर की। RM, सुगा, जेहो, पे, जेमिन, जंगकुक सबके साथ ही वो प्रैक्टिस करता था। वो डांस, रैप और सिंगिंग सब चीजें सीख रहा था। बस बीटीएस के फाइनल डेब्यूट लाइनअप पे जगह नहीं बन पाई। किम जे युन ने बचपन से डांस किया और जब उसने ऑडिशन पास किया तो वो सियोल आके ट्रेनीज के साथ रूम शेयर करने लगा। वो RM और जेहोब के साथ बंक रूम में ही रहता था और उनके साथ कोरिया के K-pop ट्रेनीज लाइफ को फेस करता था। लॉन्ग प्रैक्टिस सेशन, डांस रूटीन, डाउट्स और एक बड़ा सपना, एक साथ डेब्यूट होने का। वो कहता है कि उन किड्स का बॉन्ड वो पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। यहाँ वो बीटीएस के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि वो उस बॉन्ड को कभी नहीं भूल सकते। बिग हिट ने ट्रेनीज को रिड्यूस करना शुरू किया। पहले 30, फिर 20, फिर फाइनली 9 लोग बचे। कुछ दिन बाद वो 9 से 8 हो गए और तब डिसाइड किया गया कि बीटीएस में 8 मेंबर्स होंगे। लेकिन एक दिन आता है जब किम जे युन अपनी प्रैक्टिस रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे कॉल आता है बिग हिट के ऑफिस से और उसे बिग हिट के ऑफिस में बुलाया जाता है। और बिग हिट अपने ऑफिस तभी किसी को बुलाता है जब या तो किसी को निकालना होता है या फिर डांटना होता है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। बिग हिट ऑफिस के अंदर गया तो उसे बोला गया कि वी वोंट बी वॉकिंग द सेम पाथ एनीमोर। इसका मतलब कि हम अब साथ नहीं चल सकते और उसे एक वीक दिया गया रूम छोड़कर वापस घर जाने के लिए। उस दिन कैसा रिएक्शन था? किम ने बताया कि बीटीएस मेंबर्स को भी शॉक लगा। RM और जेहोब ने सच में पूछा व्हाई यू, और जंगकुक और वी भी इमोशनल हो गए थे क्योंकि जब साथ कॉलेज जाते, साथ रहते, साथ ट्रेनिंग करते तो कोई भी इमोशनल हो ही जाता। K-pop ट्रेनिंग वर्ल्ड बहुत टफ है। लॉन्ग आवर्स, टाइट प्रेशर, कांस्टेंट एवोल्यूशन और एक दिन कंपनी कोई भी ट्रेनिंग को कट कर सकती है। किम ने भी ये फील किया और जब बीटीएस आगे बढ़ रहा था वो बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ गया। कॉलेज, जॉब, मिलिट्री सर्विस। इयर्स बाद भी वो कहता है वो डिसीजन रिग्रेटेबल नहीं था। वो अब अपनी लाइफ में स्टेबल है और फिलहाल वो एक जिम ट्रेनर है। खुद का जिम भी खोला है, डिग्री कंप्लीट की, काम किया और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता गया। और जब वो बीटीएस को बिलबोर्ड में देखता है वो कहता है कि उनको वो लोग अब भी अपने फ्रेंड्स जैसे रखते हैं और उसका एक सपना है कि वो एक दिन बहुत सारे पैसे कमाए और एक पार्टी शो करे बड़ी और अपने सारे उन दोस्तों को बुलाए जो उनके साथ ट्रेनीज थे। बीटीएस का रियल 8 मेंबर कोई थ्योरी नहीं है, वो एक्चुअली एक इंसान था, किम जे युन, जो एकदम डेब्यूट के पास था और फिर कंपनी ने उसे कट कर दिया ग्रुप से। वो बीटीएस की जर्नी का एक अनसन चैप्टर था जो सबके साथ प्रैक्टिस करता था। वो लोग सेम ड्रीम शेयर करते थे बट एट द एंड सबको सब कुछ नहीं मिलता। बट वो अभी अपनी लाइफ में खुश है और आगे बढ़ गया है। तो दैट्स फॉर टुडेज गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।